चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पेज नंबर ये है 176 से लेकर ना, कल एक पेज नहीं हुआ था वो भी कवर कर लेते हैं। चलिए बताइए, वही है सार संग्रह, ठीक है। आज पार्ट 2 होगा। बताइएगा कि सुपर कंप्यूटर फोरम 10,000 किसने बनवाया था? कौन बनवाया था? CDEC। या कब बनवाया था? 1998 में। कब? 1998 में बनवाया था, ठीक है। बताइएगा आगे, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है, अच्छा है। किस मानव अंग में अंकुर, मतलब अंकुर कहने का मतलब बिल्ली पाई जाती है? छोटी आंत में। ये अंगुलिमा नामक आकार का होता है ना, उंगली के जैसा। आगे, कि कुल और स्पीशीज के बीच वर्गीकरण का कौन सा ऑर्डर आता है? ये कौन क्वेश्चन आया था? अगर यही याद होता तो आप आंसर बना सकते हैं। वंश आता है। कुल और जाति के बीच में कौन आता है? वंश आता है। यानी इसी से आप डिफरेंशिएट कर सकते थे कल वाले क्वेश्चन, हमें सही बनाया। आगे, कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम क्या था? ठीक है, हाँ, स्पेस शटल कोलंबिया इन 1997 में गई थी, ठीक है ना। और किस शाखा के अंतर्गत फल, सब्जी, अनाज, फूल और पौधों की कृषि का अध्ययन होता है? इसे क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, है ना, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। आलू का कौन सा भाग आप लोग खाते हैं? मतलब हम खाते हैं, दाना खाते हैं, है ना, दाना खाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? सबसे बड़ा कुंडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कहाँ है? तमिलनाडु में है, सही है ना, सबसे बड़ा है, याद रखना है। मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? बहुत बढ़िया, इनसाइट मिशन लॉन्च किया था नासा ने। नासा की स्थापना कोई बताएगा? 1958। जिस दिन हम लोग को DRDO का स्थापना किया है उसी साल वो भी स्थापना किया। आगे बताइएगा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है? मतलब जो भी ग्रीन हाउस, जो भी कौन ध्यान से सुनिएगा, कुछ है यही एग्जाम्पल में पूछता है, ऑप्शन में एक छाट देता है, एक भर देता है। देखिए कैसे। वाटर वेपर पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो जाएगा मीथेन, चौथा हो जाएगा ओजोन, पांचवा हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा हो जाएगा फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा और कोई हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है ना। अब यही करता है कि ऑप्शन में इसको एक ऑप्शन करके दूसरा चीज भर देता है। और कहाँ खेलता है गेम? तो यहाँ खेलता है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, वहीं पर नाइट्रोजन ऑक्साइड दे देता है। जहाँ N2 है, जहाँ पे क्या होना चाहिए? N2 होना चाहिए, लेकिन दे देता है NO2। तो आदमी कंफ्यूज करके उसी को बोलता है ये तो है, लेकिन वही गलत है। पिछला ग्रुप में ये पूछा था, मेरे से नहीं, मेरे दोस्त ने। आगे बताइएगा कि सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग हेतु उसका कौन सा वर्जन जारी किया जाता है? तो हमेशा एक बेटा वर्जन जारी किया जाता है। कोई भी आएगा आपका एप्लीकेशन तो पहले उसका बच्चा जारी किया जाएगा। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और इसकी बाहर कौन होती है? मच्छर, मादा एनाफिलिस मच्छर हो जाता है, ठीक है। और कौन अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है? कीट अपना रंग बदलता है सिर्फ अपने रक्षा के लिए, है ना, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाने के लिए। लेकिन आज के युग में दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए इंसान ही रंग बदल देता है ना, ये सही है। आगे, कि उम्र ढलने के पश्चात नेत्र की संयोजन क्षमता कम हो जाना किस दोष का लक्षण है? ठीक है, जारा दृष्टि दोष का लक्षण है, ठीक है। मानव द्वारा लार, उल्टी करना, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा पार्ट करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है, सही है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत होता है, जिसे हिंदी में क्षुद्रांश भी बोलते हैं ना, और इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे, कैगा किस लिए प्रसिद्ध है? कैगा जो कि कर्नाटका में है ना, कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? सही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कैगा में, कैगा मतलब कर्नाटका में। आगे, कि नॉन वास्कुलर प्लांट मतलब गैर समन्वयी पौधा को कौन सा है? जिसको ब्रायोफाइट के अंतर्गत में रखते हैं। किसके अंतर्गत? ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत में रखते हैं, ठीक है। मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? मानव शरीर में, हाँ, लवण की जो होता है परिवहन या संवहन वो किया जाता है किसके? प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है, जो रक्त में उपस्थित होता है। प्लाज्मा का काम क्या होता है? यही होता है, वही होता है, सही है।
हाँ, पचे भोजन से क्या करता है, उदाहरण को पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। किसी फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? F2 है। कौन है? F2 है, ठीक है। और ग्लिसरॉल का बेसिक नाम क्या होता है? ग्लिसरॉल का सही बोले आप, ये हो जाता है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल हो जाएगा। क्या? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, किसका? ग्लिसरॉल का। सही है, ये पेट्रोल में पाया जाता है ना ग्लिसरॉल। आगे बताइएगा कि अर्जुन वृक्ष छाल किस बीमारी में प्रयोग में लाते हैं? कैंसर, हृदय रोग। हाँ, जितने भी हृदय रोग हैं और सर्दी खांसी है, तो आप अर्जुन के पेड़ का जो छाल होता है वो आप पी सकते हैं, खा सकते हैं, जो भी तो इससे ब्रश कर सकते हैं। हम लोग गाँव में है, जैसे हम लोग जाते हैं गाँव में तो इससे ब्रश करते हैं, क्योंकि इसको फायदा हम लोग को पता है। पेड़ आपकी जो जन जो हरियाली जो के तहत जितने भी पेड़ लगाए गए हैं रोड की साइड में, इसमें ज़्यादातर यही पेड़ लगाए गए हैं, क्योंकि ये पेड़ किसी यूज में नहीं आता है, सिर्फ आता है ब्रश करने में, इसको छाल को पीस किया ऐसे खाने से। ये जो बीमारी होते हैं दिल का दौरा जिनका पड़ता है, जिनको हमेशा खांसी जुकाम वगैरह सब होते रहता है, वो लोग इसका सेवन ज़्यादा करते हैं, हमेशा ठीक कर देते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया गया था? किसके लिए? हाँ, सही बोला, पहला ही मौसम विज्ञान हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा, मौसम भविष्यवाणी के लिए और ग्राफिक्स के लिए इसका निर्माण किया। लेकिन मैनुअली पूछा जाएगा तो सिर्फ मौसम को पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। अब इससे बहुत सारे बड़े बड़े कामों को छुट्टी में किया जाता है। इसका आकार अगर सबसे पहले जो विकसित हुआ था तो इस बिल्डिंग के बराबर था वो सुपर कंप्यूटर, पूरे ऊपर से नीचे तक की बिल्डिंग है 4 फ्लोर, उसकी आकार की थी। ना होगा तो नेट में सर्च मारिएगा, आपको दिखाएगा। उसके सामने आदमी सब छोटा छोटा दिख रहा है। रेड पांडा का मुख्य भोजन क्या होता है? बांस की पत्तियां होता है। रेड पांडा आप लोग देखे हैं ना? नहीं देखे हैं? देखिएगा, भालू टाइप का होता है, छोटा सा होता है, ऐसे हाँ, और भालू टाइप का रहता है, और देखिएगा अच्छा लगता है देखने में, उसको बांस का पत्तियां ही खाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में तो विजय भटनागर जाना जाता है। सही है, विजय भटनागर को जाना जाता है। और वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज हो जाएगा, साइज नहीं सीज हो जाएगा। और लेजर का पूरा नाम क्या है? लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाता है, ठीक ना। इसको पूरा नहीं पूछा है, इसमें से पूछ देता है E4 क्या होगा, है ना, E4 क्या होगा। और इसमें वायरस में पूछ देता है कि R4 क्या होगा, इस तरह से पूछता है, तो याद रहेगा तभी बना पाएंगे। और हृदय से किडनी तक ब्लड किसके माध्यम से जाता है? एक हेपेटिक्स वेन होता है, हेपेटिक्स नामक एक नस होती है, इसके माध्यम से जाता है। सही है। आगे कि गर्भाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो ऑक्सीटोसिन एंजाइम निकलता है गर्भाशय से, ओवरी से। ये बताइएगा कि E300 किस विटामिन का, मतलब किस विटामिन से संबंधित है? विटामिन सी से संबंधित है E300। सही है। सूर्य की ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। आगे पृथ्वी सम्मेलन के लिए पेरिस समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? स्टैटिक बन चुका है। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। सही है ना, 2015 में हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? कब? नहीं, हाँ सही बोल रहे हैं, 1980 में हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1980 में पारित हुआ था, ठीक है। 1980 वो जो पारिस्थितिकी है ना, उसको माना गया 1986। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से गलत हो जाएगा। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया था? 2002 किया था। 26 अगस्त 2002 को क्या किया था? सिग्नेचर किया था। क्योटो प्रोटोकॉल किसके तहत काम करते हैं? ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए, उसको सुरक्षा करने के लिए, मतलब हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। सभी देश ने भागीदारी लिए थे इसमें। आगे कि चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाले पहले सैटेलाइट का नाम क्या था? क्या नाम था पहले सैटेलाइट का? हाँ, ये था लूना 10 था। सही है ना। मनुष्य के किडनी का वजन कितना होता है? सही है, यानी 1.5 से लेकर 2 तक होता है। मतलब अगर ऐसी बात करें तो 150 ग्राम से लेकर 170 ग्राम के आसपास रहता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। सही ना। जीव द्रव्य का नाम कौन दिया था? पुरकेंजे ने दिया था। उसका नामकरण पुरकेंजे ने किया था, ठीक है। और 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB। सही है, 1.44 MB होती है इसकी भंडारण क्षमता। सही है। कीट शोषण किससे करते हैं?
ट्रेकिया के माध्यम से कीट अपना क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और ईसीजी का पूरा नाम क्या है? हाँ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो जाता है, ठीक है। और छोटी आंत के अंदर काफी मात्रा में अंगुलीनुमा संरचना उपस्थित रहती है, जिसे क्या कहते हैं, अभी बताया, वेली बोलते हैं, है ना, वेली बोलते हैं। बताइएगा आगे कि आकाश मिसाइल किस प्रणाली पर आधारित है? ये भी कला है, वो हम लोग सेट बना रहे थे। हाँ, तो ये हो जाएगा किससे? जमीन से हवा, मतलब सरफेस टू एयर हो जाएगा, ठीक है। आकाश त्रिशूल भी है, हाँ, सरफेस टू एयर, इसको बताया था तरीका। तो त्रिशूल है ना, तो त्रिशूल मान लो सत्यवान त्रिशूल लेकर अपना वज्रपात करते हैं, पृथ्वी से ऊपर फेंकते थे ना, जाकर त्रिशूल खत्म कर देते हैं, जैसे हम लोग देखे हैं महाभारत वगैरह। तो इस ढंग से हम लोग याद किए कि जब भी त्रिशूल का वर्ड आएगा या पृथ्वी से ही लॉन्च किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जमीन से हवा, यानी सतह से हवा हो जाएगा। याद कर लेंगे आगे कि 2007 में टाटा ग्रुप द्वारा किस कंप्यूटर को विकसित किया गया था? किस कंप्यूटर विकसित किया गया था ये बताना है। तो एक्का को, किसको? एक्का को विकसित किया गया था 2007 में, किसके द्वारा? टाटा कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। कमरे के ताप पर कौन सी गैस पीले रंग की हो जाती है? कौन होती है? क्लोरीन हो जाएगा, Cl हो जाएगा। और पहला क्वांटम सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था? तो चीन ने किया था। कौन? चीन ने किया था। कब किया था? तो 2016 में किया था, सही। भारत का तीसरा पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तीसरा, हाँ, तीसरा है जगह कलपत्थम, तमिलनाडु में। कब? 1984 में। कब? 1984 में किया गया था। तपेदिक रोग किसके कारण होता है? तपेदिक रोग ट्यूबरकुलोसिस, तो बैक्टीरियस होगा ना, बैक्टीरियस होता है, जीवाणु से होता है। निपाह वायरस का वाहक कौन है? कौन है? ये हो जाएगा चमगादड़, निपाह वायरस का वाहक। उबंटू किससे संबंधित है? लाइनक्स से, यानी लिनक्स बोलिए, लाइनक्स बोलिए, बात बराबर है। जैसे आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए आगे। किस अंग की आकृति जे आकार में होती है? हम लोग पेट, हाँ, माँ से बिल्कुल सही है, माँ से को ही पेट बोलते हैं। तो हम लोग का मतलब देखने में लगता है गोल है, लेकिन गोल नहीं है, वो जे के आकार में है। इससे देखिएगा उसको संरचना जे के आकार में है ना। और अमाशय के नीचे क्या है? अग्नाशय, है ना। तो पेट के नीचे आपका वो पेनक्रियाज है ना। ये ऐसे ही आपने कहा कि अमाशय के नीचे अग्नाशय, सही है ना। चलिए आगे। डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए बम का नाम क्या है? बताइए। ये क्लाइड बम है। क्या नाम है उसका? क्लाइड बम है, जो डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया था। आगे। पौधों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? ठीक है, ये हो जाता है ऑक्सीन। कौन सा? ऑक्सीन बीमार होता है पौधों के विकास के लिए, ऑक्सीन, ठीक है। और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में। किसमें? B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। और सुक्रोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 नहीं, 12 होता है सर। 12 होते हैं, 12। ग्लूकोज में 6 होता है। हाँ, लाइसोसोम, बताइएगा कि लाइसोसोम के भीतर कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? ये द्रव नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसे फ्लूइड बोलते हैं। क्या पाया जाता है? देखिए, साइटोस पाया जाता है, सिटोस बोलिए या साइटोस बोलिए, वो पाया जाता है, ठीक है ना। लाइसोसोम के भीतर कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? तो सिटोल पाया जाता है या साइटोल पाया जाता है? साइटोसोल पाया जाता है। हम सिटोल लोग पढ़ते हैं। साइटोसोल, क्या नाम है उसका? साइटोसोल पाया जाता है किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर एक फ्लोर नामक ये पाया जाता है तरफ पे, जिसका नाम क्या है? साइटोस। ठीक बोलते हैं साइटोल क्या? साइटोसोल, साइटोसोल 10 में बोलेंगे याद आ जाएगा। साइटोसोल पागल कर देगा। आगे कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है काकरापार। सही है। आगे। सीपीयू की स्पीड किस में मापते हैं? तो गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। किसमें? गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। अमीबा का विखंडन किसके द्वारा होता है? हाँ, तो बाइनरी उसको फ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में द्विविखंडन बोलते हैं, ठीक है। आगे। IBM 370 किस जनरेशन की कंप्यूटर है? IBM 370 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो थर्ड। और थर्ड जनरेशन कब से कब माना गया था? तो 1964 से लेकर 1971 तक माना गया था, सही है। आगे। जंतुओं के वर्गीकरण में सबसे छोटा पद क्या होता है? तो जाति होता है। क्या होता है? जाति होता है। और केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच कौन सा द्रव्य पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा पाया जाता है। साइटोप्लाज्मा का काम क्या है? फोटो को हाँ, बता दिए।
कि जितने भी अंदर है कोशिका के अंदर जितने भी चीजें हैं, जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, और क्या हो गया, और ईआर हो गया, अंदर स्रावित ग्रंथि हो गया, ये सारे का सारे को जगह फिक्स करता ही है कि कौन कहाँ रहेगा ना। तो पता चले ये नहीं रहेगा ना तो सब घुल मिल जाएगा आपस में, पता नहीं चलेगा कौन गोली बोली, कौन माइटोकॉन्ड्रिया और कौन गुणसूत्र है। तो ये सबको ये बेस अगर बात करें तो एक आकार देता है, एक शेप देता है, सबका एक शेप देगा, आकार देगा, ये साइटोस्कीमा का काम है, ठीक ना। फिर आइएगा केंद्रक में, केंद्रक में भी एक तरफ पे होता है, तरफ होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, सही बोले आप। तो यही होता है, केंद्रक में भी है, केंद्र में कौन कौन है, गुणसूत्र हो जाएगा, गुणसूत्र पे क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा, सबका है ना, उसमें भी जगह है। ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप है, तो याद रखना है। आगे हाँ बताइएगा ये कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री पर झुकी हुई है, सबको है 37.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और नींबू में साइट्रस कैंकर रोग किससे हो जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नींबू में जो साइट्रस कैंकर रोग होता है सबको पता है जीवाणु से होता है, लेकिन कौन सा जीवाणु है, इसका नाम है जेंथोमोनास सिट्री जीवाणु। क्या नाम है, जेंथोमोनास सिट्री जीवाणु, ठीक है। और आदि प्ररूप द्रुत प्रजनन रिएक्टर संयंत्र कहाँ लगाया गया है, ये भी कलपक्कम में ही लगाया गया जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। और भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये कब हुआ था, 2002 को पारित हुआ, कब 2002 में पारित हुआ था, ठीक है ना। वेटलैंड दिवस इसको बोलते हैं ना, जैव विविधता। चलिए आगे बताना है कि इसरो का न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, हैदराबाद में है, कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ठीक है। आगे विश्व की पहली कृत्रिम फाइबर कौन सी है, नायलॉन है, कौन है, नायलॉन है। और हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, फतेहाबाद में, फतेहाबाद में स्थापना कब हुआ था, 2014 से लेकर 2015 में इसकी स्थापना हो गया फतेहाबाद में। और सरकरा के अवशोषण के लिए हार्मोन कौन जिम्मेदार है, इंसुलिन है, कौन, इंसुलिन है। सरकारा के अवशोषण के लिए हार्मोन है कौन, इंसुलिन। आगे ग्रीन गोल्ड प्लांट किसे कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड प्लांट कहा जाता है, बांस को कहा जाता है, बांस से पौधा है ना, पौधा है, घास है, प्लांट बोलता है, घास से आएगा ना, प्लांट का घास तो आ ही जाएगा, घास है, सही बोले। आगे कि फेडोरा उबंटू किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, हमें फेडोरा जोड़ दिया है, ये भी लगेगा लिनक्स हो जाएगा, लाइनक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर स्वतः जाने वाले वायरस का नाम क्या है, ट्रोजन्स है, क्या नाम, ट्रोजन्स, क्या नाम है, ट्रोजन्स, और पढ़ेंगे याद आ जाएगा। आंख में प्रकाश किसके द्वारा प्रवेश करता है, कॉर्निया द्वारा करता है। आंख में प्रवेश किसके द्वारा प्रवेश करता है, आंख में प्रकाश किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो कॉर्निया द्वारा करता है, ठीक है ना। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है चिपको आंदोलन, ठीक है ना। ग्लाइकोजेन इनमें से कहाँ संचित होता है, यकृत में ही संचित होता है, बनता भी कहाँ पे, यकृत में निकलता ही कहाँ, जहाँ बने वहीं से निकलेगा, तो यकृत से निकलता, हाँ सब निकलता। ये बताइएगा लाइटनिंग कंडक्टर के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, लाइटनिंग है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। हिस्टोग्राम से क्या मापा जाता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का डाटा, इसका हम लोग माप करते हैं, है ना। आगे कि चंद्रयान 2 में कितने पेलोड्स था, 13 नहीं 8, कितना था, 8 था। चंद्रयान 2 में कितने पेलोड था, तो 8 था, 8। चंद्रयान 2 में 8 है ना, चंद्रयान 1 में शायद 13 होगा, देख लीजिएगा, लेकिन 8 यहाँ पर कंफर्म है चंद्रयान 2, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है, तो सोडियम कार्बोनेट, अस्थायी कहेगा तो सोडियम कार्बोनेट, अस्थायी कहेगा तो इसमें बाई लगा दीजिए, हो जाएगा। आगे भारतीय विज्ञान संस्था के प्रथम भारतीय डायरेक्टर कौन थे, सर सीवी रमन थे, कौन थे, सर सीवी रमन थे। इनका कार्यकाल माना जाता है 1933 से लेकर 1937 तक माना जाता है। और कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है, ठीक है, जीवाश्मों की। और शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, तो कौन करता है, स्क्रीन करता है, मतलब तीली करता है, लिखा करता है, सबका नाम है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है,
हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? ये भी कल तक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कल ये भी था क्वेश्चन। क्या कहलाती है इकाई? क्वांटोसोम कहलाती है, ठीक ना, क्वांटोसोम कहलाती है। कल आप लोग चेक कीजिएगा, क्वांटोसोम आंसर में नहीं था, कुछ दूसरा है। हाँ, फोटोसिंथेसिस में इकाई पूछा था, कल पेपर में है, हम देखते हैं। बताइएगा आगे। वो भी गलत है, वो हम सुधार के लिखे थे। पौधों द्वारा जल के वाष्प को निकालने हाँ, की प्रक्रिया इवापोरेशन में मतलब तो ये हो जाता है ना, ऊर्जा, उसमें हम लिखे थे क्या? हाँ हाँ, हम लिख दिए थे। आगे बताइएगा कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। एक और होता है, थोड़ा सा काम करता है, थोड़ा सा उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। क्या? स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस दो जीवाणु मिल करते हैं इसे दूध बनाते हैं। एक का काम है थोड़ा सा खट्टा कर देना, और एक का काम है थोड़ा सा उसको ट्रांसफर कर देना। तो सबका काम अलग अलग है, वही उसका गणना नहीं की जाती है, लेकिन अक्सर पूछ लेता है। क्या हुआ? खुल गया है यहाँ से, और यहाँ पे पूरा चोट नहीं ना लगा? नहीं, एक कबाड़ गया है लगता है ना। तो रात में पड़ा होगा। नहीं ना, वो कवर एक वो ना पड़े वाला ना, कबाड़ गया, लगता है कि वो भूसा मारा है यार, लेकिन ऐसे काला हो गया। कबाड़ गया है ना, इससे चलते हम खुल गया। हाँ, खुला है, काला हो गया। ये ऊपर वाला भी खुल गया। अच्छा, ठीक हो जाएगा। आगे बताइएगा कि प्रकाश के तब पढ़ रहा था, क्या कह रहा है एग्जाम में नजदीक में, हमें खुद पढ़ते हैं। बताइएगा प्रकाश तरंगों के किस गुण के कारण उनका अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? हाँ, सही बोले हैं, ध्रुवण हो जाएगा, जिसे पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, इसमें नाभिकीय संलयन पे आधारित है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि 7 नवंबर बिगड़ गया था, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म दिवस है? सीवी रमन। 7 नवंबर को इनका जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग, है ना, सीवी रमन को। तो 7 नवंबर 1888 में इनका क्या होता? जन्म हो चुका था। आगे, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में किसके द्वारा? तो बैक्टीरिया द्वारा। विटामिन के का निर्माण होता है बैक्टीरिया द्वारा, लेकिन कहाँ होता है? तो कोलन में होता है। यही ध्यान देना है, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा तो घुमा देगा। अब आप बताइएगा, बताइएगा आगे किस विटामिन में, छोड़ दीजिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में हो जाएगा। और चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा कितने पानी किस विद्युत द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन यानी संवहन, ठीक है। वायुमंडल किसकी वजह से गर्म होता है? हो गया गलत, संवहन। वायुमंडल गर्म होगा, संवहन मतलब कन्वेक्शन। और रेडिएशन सीधे पृथ्वी पे आएगा, पृथ्वी कैसे गर्म होगी? तो रेडिएशन से, मतलब जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। ये ध्यान देना, छोटा छोटा गलती है। हो गया ना, नहीं गलत नहीं करना है। संवहन से वायुमंडल गर्म होगा। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में होता है, ठीक है। और इधर जी बताइएगा कि साइनोकोआगुलिन क्या है? कौन है? विटामिन B12 है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, सही ना। अच्छा, B1 फटाफट बताइएगा, B1 का क्या हो जाएगा? B2 का क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। B3 का क्या हो जाएगा? नियासिन, सही है। और विटामिन D का सही है, कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन D का दो भागों में, विटामिन D को दो भागों में डिफरेंशिएट किया गया है। पहला है कौन? D2, D2 को बोलते हैं ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। और तीसरा D3, उसको बोलते हैं क्या? नहीं, कोलो कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। क्या? कोलो कैल्सिफेरॉल। ये शायद किसी बुक में अनचाहे मिल जाए, इसको ढूंढ के लिखे देने को। आगे बताइएगा कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने लगाया? किसने तैयार किया था? जॉन सल्फ ने किया था, ठीक है। अभी डेट लिखे हैं, पता नहीं किसका, छोड़ दीजिए। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? विषाणुओं का। और कैलोमॉल क्या होता है? कैलोमॉल क्या होता है? नहीं, कैलोमॉल होता है मर्कुरस क्लोराइड, Ag2Cl2, है ना। H2D क्या है? H2D क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। और सन 1900 में
कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज किया था? रक्त समूह का किया था। रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, कब किया था? 1900 में। अच्छा, रक्त परिसंचरण तंत्र का आविष्कार हार्वे ने किया था। दोनों का याद रखना है। इथोलॉजी, इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इकोलॉजी नहीं है, इथोलॉजी है। कौन हो जाएगा? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके उनके वातावरण में कैसे रहते हैं, उन्हीं का व्यवहार देखते हैं इसके अंतर्गत, इसलिए उनका अध्ययन करते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता में शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। अब विटामिन डी दो तरह का भी होता है, D2 और D3 होता है, उसका भी वैज्ञानिक नाम अलग अलग है। रक्त थाका जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के, सही है ना। और हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को बोलते हैं हाइड्रोफाइट। बिना मिट्टी का पौधा कहलाता है क्या? हाइड्रोफाइट। तो बिना मिट्टी का पौधा कहाँ होगा? जल में होगा, तो जलीय पौधा, सही है। आगे, दो समानांतर टर्पोड के बीच रखी वस्तु सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? कौन होता है? दूसरा प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में किन वैज्ञानिक ने किया था? तो लैमार्क और टेबनेरस ने किया था, है ना। LND जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जियोक्रेटस को माना जाता है, ठीक है। और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, ठीक है ना। और चेचक के टीके का आविष्कार कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने कब किया था? 1796 में किया था, बहुत पहले ही कर चुका था। और स्टेथोस्कोप का आविष्कार कौन किया था? लैंडी ने किया था, लीनी ने किया था, ठीक है। लैंडी ने किया था, लीनी ने किया था, दोनों बात बराबर है। टाइफाइड के जीवाणु की खोज कौन किया था? तो रूप बर्थ ने किया था। कौन? रूप बर्थ किया था टाइफाइड के जीवाणु का खोज, है ना। टाइफाइड में जीवाणु से होने वाला रोग है और उस जीवाणु को खोज किया था रूप बर्थ ने। बताइएगा कि विषाणु की खोज कौन किया था? बताइए। तो इवान वोस्की ने किया था, तब किया था, सही है, 1892 में। 1896 दो बार से बोल रहे हैं, 1892 में। हाँ, पलटा दिया, कोई नहीं। 1892 में हुआ था इसका विषाणु की खोज। आगे, पादप और जंतु के बीच स्थित युगलिना किस जगत में आता है? युगलिना किस जगत में अंदर आता है? ये हो जाएगा प्रतिष्ठा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित रहता है? कोशिका दो तरह का होता है, एक होता है यूकैरियोटिक और होता है प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक अंतर्गत आता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। और यूकैरियोटिक वो होता है जिसमें मतलब केंद्रक नहीं होता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तो उसको बोलते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जिसमें ये सिर्फ अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। मतलब हम लोग जितने भी हैं जंतु भी हो गए, प्लांट भी हो गए, सब हम लोग यूकैरियोटिक अंतर्गत आते हैं, है ना, याद रखना। तो हम लोग में केंद्रक है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है। हम लोग में भी पेट पौधों में भी। आगे, गाजर में कौन सा वणिक लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा? कैरोटीन पाया जाता है, वणिक लवक है। बताइएगा चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 24 जोड़ी होता है, मतलब 48 हो जाएगा। और बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? सही है, 21 जोड़ी होता है, मतलब 42 हो जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली समान स्थित गाढ़े भाग को क्या कहते हैं? तो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एडेनिन और थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं? ठीक है, डबल बंध मतलब 2 बंध पाए जाते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच कितने हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं? तो 3 पाया जाता है, ठीक है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में किसने देखा था? तो बिरचाओ चाचा ने देखा था, मतलब बिरचाओ ने देखा था, ठीक है ना। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तब बीजमैन ने किया था। यानी अर्धसूत्री की खोज कौन किया था? बीजमैन ने किया था, ठीक है। समसूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये कौन दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। कौन दिया था? फ्लेमिंग ने दिया, वाल्थियर फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है। आगे, किस वैज्ञानिक ने 1909 में सर्वप्रथम जींस शब्द का प्रयोग किया था? ठीक है, जॉनसन हो जाएगा। और एक्रिस में कितने गुणसूत्र पाया जाता है? एक्रिस में 2 पाया जाता है, ठीक है, 2 पाया जाता है। मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 6 कितना होता है? 6 पाए जाते हैं। और मनुष्य में लगभग कितने अवशेषिक अंग पाए जाते हैं? लगभग 4 पाया जाता है। अवशेषिक में समझ आता है क्या? इससे कोई काम नहीं है, है ना। ये काम जो है ना, ये अवशेषिक अंग है, ये नहीं रहेगा तो आप नहीं सुन पाइएगा। ये अवशेषिक अंग में आता है। जैसे किसी का मांस, जैसे हमारा मासा हुआ है ना, तो मासा अंग क्या हो जाएगा? अवशेषिक। इसका कोई अर्थ नहीं है, उसको हटा सकते,
तो कान का सिर्फ आया है लॉकडाउन में मास्क लगाने के लिए और जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए, और कोई काम ना है। सर हेडफोन अच्छा इतना सुनाइएगा, मेरा मतलब सर हेडफोन कैसे लगाया है? भगवान का नाम है। हेडफोन पूरा लगे मैं हेडफोन नहीं लगेगा सर। चलिए हो जाने दीजिए। शांत भाई शांत। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका कोई यूज नहीं, और भी है, आप दिमाग लगाइए। पूछ कहाँ है जी? किसका पूछ? पूछ और पैदल ले तो पूछ होता है। नहीं सर वो सही बोल रहा है सर, धीरे धीरे चेंजेस हो गया सर, पहले था लेकिन धीरे धीरे हट गया। शुरू में बोल ना, बोलने को पहले पूछ। धीरे धीरे स्टेज से हट डराई गया। नहीं, क्या बच्चे को कुछ होने लगा क्या? डर गया, पता नहीं होने लगा तो ठीक है, फिर मानो पीछे चल गया हो। आगे बताइएगा, किस सवालों कदर में क्या कहते हैं? चालीस वाले कदर साइकोलॉजी, माइकोलॉजी बाबू कहते हैं, ठीक है। कोलरेला, एस्टिबुलेरिया, बेलोनिया से वालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो अनुसंधान कार्यों के रूप में किया जाता है, ठीक है। और किस वैज्ञानिक ने कोलेरा तथा तपेदिक बीमारी की खोज किया तथा रोग का जन्म सिद्धांत भी दिया? वो कौन है? तो रॉबर्ट कोच। कौन थे? रॉबर्ट कोच, ठीक है। और जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो रेट्रो विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट्रो विषाणु। कोरोना में सब समाहित था, ठीक है। और किस समूह के पौधे मृदा अपरदन रोकने में सहायता प्रदान करता है? तो ब्रायोफाइटा। कौन है? ब्रायोफाइटा, है ना। आगे, खाने वाला साबूदाना किससे बनाया जाता है? किससे? साइकस के तने से। और साइकस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, सही बोल रहा। सागोपाम। क्या? सागोपाम के नाम से जानते हैं साइकस, ठीक है। टारफिन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। और सेंडर तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? देवदार से। और चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में क्या काम आता है? टेनिन। और रेजिन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वार्सिन, पॉलिश, पेंट आदि में किया जाता है। लहसुन प्याज किस फूल के अंतर्गत आता है? लिलियेसी, ठीक है। सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर किस फूल के पौधे के अंतर्गत आता है? तो पालवी। किसके? पालवी। जड़ पौधे किस भाग से विकसित होता है? मूलांकुर से होता है, ठीक है। गाजर की जड़ किस प्रकार की होती है? शंकुआकार की होती है, ठीक है। सलजम चुकंदर की जड़ किस आकार की होती है? शंकुरूपी। शंकुरूपी नहीं, कुंभी रूपी। शंकुरूपी आगे मिलेगा, कल मिलेगा, ठीक है ना। तो आज ये खत्म हुआ 6 पेज। चलिए आज हम लोग सेट बनाते हैं। और सेट में इंक्लूडेड है क्या? जो ये 6 पेज का हुआ था करेंट, है ना। मुझे नहीं लगता कि इतना कोई करता होगा पूरे कुर्जी में। इतना से हम लोग करवाते हैं और प्लस में एक्स्ट्रा पेज देते हैं, सही है ना। चलिए कोई नहीं, इतना मेहनत ही रंग लाएगा, रिजल्ट होगा, मजा आएगा, सबका रिजल्ट। यही है मेरी ख्वाहिश है, सबकी बात। चलिए इसको बंद करते हैं।